आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो आज बुलेटिन में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, बढ़ते आतंकवाद की। कोकरनाग में आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। आपको बता दें कि कोकरनाग के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐलान जंगलों में 3 से 4 आतंकवादी मौजूद बताए जा रहे हैं, जिसके चलते सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई है। किश्तवाड़ जिले के सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी किश्तवाड़ जिले के पद्दार बटम ब्रिज इलाके में हुई है। फिलहाल वहां पर तलाशी अभियान लगातार जारी है। इससे पहले आज अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय सेना ने अनंतनाग में कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया। शनिवार को कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के एहलान गंडोले इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान बलिदान हो गए थे। वहीं 3 जवानों और 2 नागरिकों सहित 5 अन्य लोग घायल हो गए थे। सभी घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इलाज लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, इसको लेकर के आतंकवादियों में बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना घटी है और पिछले कुछ महीनों से अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के इलाकों को आतंकवादी अपना निशाना बना रहे हैं और अब खास तौर पर जम्मू को टारगेट किया जा रहा है। यानी कि जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से आतंकवादी अब टारगेट कर रहे हैं, जिसके बाद से ही लगातार अब आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि केंद्र सरकार भी इसको लेकर के चिंतित है। लगातार कई मीटिंग्स इसको लेकर के हुई हैं और बढ़ते आतंकवाद को कम करने का पूरा प्रयास भी लगातार जारी है। दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग के दरमंडू इलाके में हम इस वक्त लगातार मौजूद है, जहां पर आज दूसरा रोज है इस ऑपरेशन का। कल दोपहर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनपुट जनरेट किया था कि यहाँ पे कुछ आतंकियों के मूवमेंट है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की 93 राष्ट्रीय एफएस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और यह ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी है। लेकिन इनिशियल फायरिंग के दौरान भारतीय सेना के 2 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे, जबकि 2 सिविलियन भी घायल हो चुके थे। लेकिन आज सुबह खबर आई कि एक सिविलियन की डेथ भी हुई है और लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यही वो इलाका है, जंगल वाला इलाका है, काफी ज्यादा कठिन रास्ता है इस इलाके का और इस इलाके में लगातार आज दूसरे रोज भी ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीर पंचाल के इलाकों में, खासतौर पर डोडा कश्तवाड़ के इलाकों में पिछले कई महीनों के दौरान जो लगातार आतंकवादी हमले हो रहे थे, उसमें बहुत सारा नुकसान जो है सुरक्षा बल के जवानों को हुआ था। बताया यही जा रहा है कि यही वही आतंकियों का ग्रुप है जो 4 से लेकर 5 आतंकियों का ग्रुप है, जिनके पास भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद मौजूद है। और बताया यह जा रहा है कि वो पूरी तरीके से वेल ट्रेन्ड आतंकी है, जिन्होंने लगातार कायराना हरकतों को पीर पंचाल के इलाकों में अंजाम दिया। अब जानकारी ये मिल रहा है कि 24 जुलाई को ये आतंकियों का ग्रुप जो है जम्मू क्षेत्र के पीर पंचाल के जंगलों से कश्मीर घाटी के इन जंगलों में एंटर हुए हैं और उनको ढूंढ निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। अतिरिक्त जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस, सीआरपीएफ, सेना का ये संयुक्त ऑपरेशन है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि 4 से लेकर 5 आतंकियों का ये ग्रुप है। लेकिन भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से आधुनिक हथियार, आधुनिक तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में बिना किसी कोलैटरल डैमेज के इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से अंजाम दिया जाए। लेकिन कहीं न कहीं बड़ी चुनौती यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों के सामने ये है कि काफी ज्यादा कठिन रास्ता है। ये जो जंगल वाला इलाका आप देख रहे हैं, इसी में ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। ये जंगल वाला इलाका है, काफी ज्यादा घना
जंगल वाला इलाका है। जो डिफेंस पीआरओ ने कल शाम को जानकारी दी थी कि इस जंगल वाले इलाके में कम से कम हाइट जो है 10,000 फीट की हाइट है। साथ ही इस जंगल में बहुत सारे नालाज मौजूद है, बहुत सारे स्प्रिंग्स मौजूद है, बड़े बड़े पत्थर मौजूद है, जिसकी वजह से सुरक्षा कर्मियों को कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन में जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, यहाँ पर डीआईजी दक्षिणी कश्मीर, सीनियर पुलिस अफसर, सीनियर आर्मी के जो अधिकारी है वो ग्राउंड जीरो पे इस वक्त पूरी तरीके से सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन अब कितना समय और लग सकता है इस ऑपरेशन में, ये अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऑपरेशन लगातार जारी है। दूसरे रोज इस ऑपरेशन को आज जो है वो हो रहा है। दूसरे रोज भी इस ऑपरेशन में इस वक्त सुरक्षा बल के जवान जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन को संपूर्ण तरीके से खत्म। और इसी पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता रोहिल बशीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहिल, जम्मू कश्मीर में चुनाव की बात हो रही है, उसके बाद से आतंकियों में साफ तौर पर बौखलाहट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें रोहिल, पिछले 4-5 महीने में जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही है और ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही आतंकी एक डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में लोगों की एक बड़ी पार्टिसिपेशन देखने को मिली, देखने को मिली, लोगों की काफ़ी ज़्यादा तादाद जो है यहाँ पर उसका वोट डालने के लिए सामने निकल कर आए और लगभग 60% वोटिंग जो है, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार 60% वोटिंग जो है लोकसभा चुनाव में हुई। और इस वजह से जो दुश्मनी मुल्क है उनको ये सब चीज़ें रास नहीं आई, तो उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर आतंकवाद को भेजना शुरू कर दिया। उसी से आपको याद है कि पीर पंचाल के इलाकों में किस तरीके से सभी सीमाओं से घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही है। पाकिस्तानी फोर्सेस घुसपैठियों को भरपूर तरीके से और ओपनली मदद कर रही है, उनको एलओसी के इस पार धकेल रही है, ताकि यहाँ पर जो संपूर्ण हालात है 2019 के बाद उनको एक बार फिर से खराब किया जाए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पिछले कई महीनों के दौरान पीर पंचाल के इलाकों में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से लगातार सुरक्षा कर्मियों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, तो जो अनंतनाग के इस कोकरनाग इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है। इस हवाले से थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी ने आज दोपहर को मीडिया प्रेस ब्रीफिंग में ये बात सामने लाई कि जो डोडा के इलाकों में लगातार पिछले कई महीनों के दौरान आतंकवादी हमले हो रहे थे। जब आतंकियों का ग्रुप सुरक्षा बल के जवानों के ऊपर हमला करके वहाँ से भागने में फरार होते थे, तो ये वही ग्रुप है, यानी कि लश्कर माफ़ कीजिएगा, यानी कि जैश मोहम्मद आतंकी संगठन की जो ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर टाइगर्स है, जिन्होंने हर कोई हमला जो है उसकी जिम्मेदारी कबूल की, जो भी पीर पंचाल के इलाकों में हमला हुआ है। बताया ये जा रहा है कि डोडा में आतंकी हमला करने के बाद अब कश्मीर घाटी के अनंतनाग के कोकरनाग जंगलों में ये क्रॉस हुए हैं और इन्होंने ही सुरक्षा बल के जवानों के ऊपर कल सबसे पहले ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके नतीजे में भारतीय सेना के 2 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे और उसके बाद 2 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे और सिविलियंस को भी वहां पर गोलियां लगी आतंकियों की तरफ से, और उसमें एक सिविलियन की डेथ हो गई है। और साथ ही साथ जो घायल जवान हैं उनको तुरंत ही आर्मी बेस हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया है। लेकिन अभी भी मुझे ये जानकारी मिल रहा है कि उनकी हालत अभी भी गंभीर ही बनी हुई है। लेकिन हम इस ऑपरेशन के बाद इनिशियल फायरिंग के दौरान रात दौरान इस ऑपरेशन को चलाया गया, लाइट्स इंस्टॉल की गई, आधुनिक हथियार, आधुनिक तकनीक का जो गैजेट्स हैं उनका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ये जो आतंकियों का ग्रुप 3 से लेकर 4 आतंकियों का ग्रुप है, ये बताया जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा हथियार से लेस है, इनके पास भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बरामद है और ये पूरी तरीके से वेल ट्रेनड है और इलाके की डेमोग्राफी के बारे में सबसे पहले इन्होंने रेकी की है और उसके बाद ही कभी पीर पंचाल के डोडा कश्तवाड़ इलाके में ये आतंकवादी हमला करके यहाँ कश्मीर घाटी के इन जंगलों में एंटर होते हैं और यहाँ पर भी इसी तरीके की कायराना हरकतें जो है वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन लगातार सुरक्षा कर्मियों का ये कहना है, जैसा कि आईजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीर जोन, उन्होंने जानकारी दी कि जो वहाँ पर सिविलियन को गोली लगी है, अभी जांच का विषय यह है कि क्या सिविलियन आतंकवादियों की मदद कर रहा था या कुछ अपने काम से वहाँ पर जो भेड़िया पालता था वो उसका काम करता था, ये अभी जांच का विषय है। और उन्होंने कहा कि इस पर आने वाले समय में वो मीडिया के साथ प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे। लेकिन दूसरी जानब से जो हालात
कश्मीर घाटी में जैसा कि आपने हालातों की बात की, जी। हालात पूरी तरीके से जैसा कि सामान्य थे, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर जो आतंकवादी है वो छुप छुप के कायराना तरीके से हरकत कर रहे हैं। इस तरीके की कायराना हरकतें लगातार कई पीर पंचाल इलाकों में जारी रखे हुए हैं, तो कभी कश्मीर घाटी में जारी रखे हुए हैं, और इनका पूरी तरीके से सपोर्ट जो है पाकिस्तानी आर्मी सीमाओं पर कर रही है, और सीमाओं पर इनको घुसपैठ कराने की कोशिश में भरपूर तरीके से जो पाकिस्तानी आर्मी है वो मदद कर रही है। लेकिन इस बीच जो अनंतनाग की ये मुठभेड़ चल रही है, वहाँ पर इस वक्त भी ऑपरेशन लगातार जारी है। आज दूसरा रोज़ है इस ऑपरेशन का। कल दोपहर को बारीक गोलाबारी हुई थी, और जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी का ये कहना है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है, और आतंकियों को किसी न किसी तरीके से वहाँ पर ढूंढ निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन वही सुरक्षा बल के जवानों के सामने एक कठिन परिस्थिति ये है, क्योंकि 10,000 फीट हाइट इस जंगल की बताई जा रही है। इस जंगल में बहुत बड़े बड़े पत्थर है, बहुत बड़े बड़े नाला है, चश्मे है, जिसकी वजह से सुरक्षा कर्मियों को इस ट्रेन में बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज हम लगातार सुबह से ही वहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद थे। हमने देखा कि चॉपर्स के ज़रिए जो पैरा कमांडोज़ हैं उनको वहाँ पे एयर ड्रॉप किया गया, उनको इस जंगल वाले इलाके में भेजा गया, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब भी जंगल में इस तरीके का ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया जाता है, तो तब भारतीय सेना के पैरा कमांडोज़ ही इस जंगल वाले इलाके में पूरी तरीके से खोज करते हैं और आतंकवादियों की ढूंढ निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से जब एक तरफ से एनकाउंटर अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में जारी था, तो वहीं दूसरा एनकाउंटर जो है इसी पार जो कश्तवाड़ का इलाका है, पेडर इलाका, वहाँ पर आतंकियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच बारीक गोलाबारी हुई है। तो ये दो एरियाज है जो पूरी तरीके से कनिका कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक तो पीर पंचाल के जम्मू क्षेत्र के एरिया है, दूसरा कश्मीर को पूरी तरीके से जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को पूरी तरीके से फ्री मूवमेंट मिल रही है उनको मूवमेंट करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के सामने नजर आ रही है। कनिका बिल्कुल रोहिल, जैसा कि आपने जानकारी दी कि सर्च ऑपरेशन अभी भी फिलहाल लगातार जारी है, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या जानकारी अभी मिल पा रही है कि कितने और आतंकी जो हैं वो आसपास के इलाकों में वहां पर छिपे हुए हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो वो जंगलों के इलाकों का सहारा लेते हैं, जिसके चलते वहां पर सुरक्षा कर्मियों को भी, हमारे जवानों को भी तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो सर्च ऑपरेशन फिलहाल अभी लगातार जारी है, इसमें अभी क्या जानकारी मिल पा रही है कि कितने आतंकी और फिलहाल अभी वहां पर उस इलाके में छिपे हो सकते हैं? कनिका, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आईजीपी कश्मीर है वीके ब्रेदी, उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए साफ तौर पे इस बात की जानकारी दी कि 3 से लेकर 4 आतंकियों का ये ग्रुप है जो विदेशी हो सकते हैं। उनको पूरी तरीके से वहाँ पर लोकल सपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से मिला हुआ है। डोडा में आपको याद होगा ये वही ग्रुप बताया जा रहा है जिन्होंने डोडा में सुरक्षा कर्मियों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलाबारी की, जिसमें 3 भारतीय सेना के जवान, अभी 3 ही हफ्ते हो गए उस हमले को डोडा में जो हुआ था। यही कहा जा रहा है कि 3 से लेकर 4 इनकी संख्या है जो डोडा में हमला करके अब कश्मीर घाटी के इन जंगलों में एंटर हुए हैं, और अब यहाँ पर भी छुप छुप के कायराना तरीके से हमले करते हैं। दूसरी जानिब से ये जो जंगल वाले इलाकों में ज़्यादातर ये पनाह लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि जंगल वाले इलाकों में इनको पूरी तरीके से बहुत सारा मदद मिल रहा है। इन घने जंगलों में विजिबिलिटी एक तो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, दूसरी जानिब से इन जंगलों में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हाइड आउट्स मौजूद है जिनका ये आतंकवादी सहारा ले रहे हैं। तो इस वजह से इनकी फ्री मूवमेंट इन जंगल वाले इलाकों में हो रही है, और इसको देखते हुए भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसीज ने अब बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के गैजेट्स उनका प्रयोग कर रही है, ताकि इन आतंकवादियों की पूरी तरीके से खोज की जाए और वो सस्पेक्ट स्पॉट जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाए इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गैजेट से। जहां पर आतंकवादी छुपे हैं उस सस्पेक्ट स्पॉट को किसी न किसी तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद उस पर बम जो है वो भी गिराया जा सकता है, और उसको हाइड आउट को पूरे तरीके से जो नेस्त नाबूद कर सकते हैं सुरक्षा बल के जवान। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे बड़ी चैलेंजेस का सामना जो है इस वक्त वेदर का चैलेंज, वहाँ पर सबसे बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है, क्योंकि इलाके में सुबह से ही वहाँ पर लगातार बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से सुरक्षा कर्मियों को मजीद सख्तियाँ जो है वहाँ पर उठानी पड़ रही है। लेकिन हमने देखा कि भारतीय सेना के अतिरिक्त जवानों को तैनात वहाँ पर किया
गया है। रेनफोर्समेंट लगातार हम सुबह से ही देख रहे हैं, वहां पर रेनफोर्समेंट को बुलाया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी सुरक्षा बल के जवानों के सामने ये है कि अब बिना किसी कोलैटरल डैमेज के आने वाले समय में इस बहुत बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया जाए, क्योंकि पहले ही भारतीय सेना ने अपने 2 जवानों को खोया। अब 2 जवान सर्वोच्च बलिदान हुए। अब ये चाहती है सुरक्षा बल के जवान कि अब उनको कोई कैजुअलिटी ना हो। और दूसरी जानब से ये जो आतंकवादी है, जिनकी संख्या 3 से लेकर 4 है, जो पूरी तरीके से वेल ट्रेन्ड है और साथ ही साथ उनके पास भारी मात्रा में असला और गोला बारूद है, उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकालकर बिना किसी कोलैटरल डैमेज के उनको आने वाले समय में ख़त्म किया जाए। लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या आज इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाएगा या और कुछ दिन इस ऑपरेशन को लग सकते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से इस वक्त सुरक्षा बल के जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, रोहिल आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं बढ़ती बारिश को लेकर के। अगस्त महीने में दिल्ली एनसीआर में हो रही भारी बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है, यानी कि अगले 24 घंटे दिल्ली एनसीआर को सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर लोग अपने घरों में रहें, इसकी हिदायत यहां पर मौसम विभाग की ओर से दी जा रही है। और देखिए, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नोएडा की है, दूसरी गुरुग्राम और तीसरी दिल्ली की तस्वीर है। तो दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करें तो अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं नोएडा की। नोएडा की ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से भारी बारिश के बाद सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न होती हुई नजर आ रही हैं। आवाजाही में यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है। ट्रैफिक जाम की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग घंटों लाइनों में खड़े हो रहे हैं। ट्रैफिक जाम की अब स्थिति यहाँ पर पैदा हो जा रही है, क्योंकि भारी बारिश के बाद जिस तरीके से इलाके में पानी भर गया है, इसके चलते लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब लोगों को ये हिदायत भी दी जा रही है कि अगर ज्यादा आवश्यक ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले। दूसरी तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। गुरुग्राम की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस कदर पानी भरता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगभग 3 से 4 फीट तक यहाँ पर देखा जा रहा है कि पानी भर गया है। और कई इलाके तो ऐसे होते हैं जहां पर लगभग 5 से 6 फीट तक पानी भर जाता है, जिसके चलते लोगों को तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति के साथ साथ ये दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी जा रही है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।